जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में 90वें अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। राज विद्या राज गुह्य योग के प्रथम श्लोक में हम हैं। पारायण के लिए एक श्लोक है। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। मैं तुम्हें
परम गोपनीय गुह्यतमम सुपरलेटिव डिग्री ज्ञान कहने जा रहा हूँ, या तो कहूँगा विज्ञान के साथ, यानी उसका जो रहस्य है उस रहस्य के साथ मैं बताऊंगा, और जिसको जानकर अशुभ से तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, यानी कि अशुभ से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और यहाँ अशुभ का अर्थ है संसार, उससे तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और यहाँ ऑपरेटिंग वर्ड है प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। अर्जुन को भगवान ने संबोधन किया है अनसूयवे, तुम अनसूय हो, इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान देने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। तो इसमें जैसे ही सीक्रेट की बात करते हैं तो जरा हमारे कान चमकते हैं, कह रहे कुछ क्या सीक्रेट है, खान की कुछ बोलने जा रहे हैं। हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि किसी को कहना मैं था तुम कोई बोल रहा हूँ टॉप सीक्रेट, तो सामने वाले की इंतजारी बढ़ जाती है। और यहाँ कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूँ कि जो मिलने के बाद इस संसार से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, अशुभ जो है उससे तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। और ये अशुभ से मुक्ति होने का, यानी कि भगवान ने कहा कि संसार से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, और इसकी हमने व्याख्या करी थी लास्ट टाइम, यदि आपको याद होगा तो, कि हमारे जो भी मानसिक समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, राग द्वेष और षड रिपु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे हम छुटकारा पाएंगे। और इसकी वजह से उत्पन्न होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है, एगनी है, पेन है, दुख है, दर्द है, वो सभी हमारे जीवन में से निकल जाएंगे और तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। बेसिकली ये बात हम बार बार समझ लें कि भगवत गीता में भगवान ने जब भी मुक्ति की बात करी है तो एक पॉइंट सेंट्रल थीम पकड़ के चले तो भी चलेगा कि द कोर थीम ऑफ भगवत गीता इज कि इस जन्म में यह देह के रहते हुए हमें मुक्ति कैसे मिले। उसके लिए परमात्मा बार बार अलग अलग तरीके से फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स वो अपनी बात बता रहे हैं। तो इसको हम जितना आत्मसात करें उतना हमारे लिए फायदेमंद है। और यह अध्याय भगवान ने स्वयं स्वतः शुरू किया है और अर्जुन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है यह ज्ञान देने के लिए। क्योंकि यहाँ नॉर्मली काफ़ी हमारे जो अध्याय हैं वो अर्जुन के प्रश्न से शुरू होते हैं। यहाँ अर्जुन उवाच से कुछ हुआ ही नहीं, सीधा भगवान उवाच से आया, यानी भगवान ने अपने आप करुणावश होते हुए यह अध्याय की शुरुआत करी है। सो कृष्ण हैज़ वॉलंटियर्ड कि मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा, सिखाऊंगा। और ये बात अर्जुन को क्यों बताएंगे भगवान, उसके लिए भगवान ने स्पेसिफिकली कारण दिया, मैंने तुम्हें क्यों चुना है ये ज्ञान देने के लिए। ते अनुसूय वे अहम वक्ष्यामि। अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे में एक रेयर क्वालिटी है और यह क्वालिटी अध्यात्म के सभी जो साधक हैं उनमें होनी चाहिए। नाउ सी लेट अस प्ले विथ इंग्लिश वर्ड जो है, शब्द जो क्रिटिकल है, बराबर। नाउ you are listening with critical mind
के दो अर्थ हो सकते हैं। क्रिटिकल माइंड यानी कि उसकी थ्रेडबेयर एनालिसिस करना, वो प्रोसेस को भी क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं हम। और दूसरा क्रिटिकल का अर्थ, जो कोलोकियल अर्थ जो है वो फाइंडिंग फॉल्ट्स, कि उसमें से गलती निकालना, वो भी क्रिटिकल माइंड है। और अनसूयवे का अर्थ क्रिटिकल माइंड, असूया इज द क्रिटिकल माइंड विच इज अप्लाइड एक्सक्लूसिवली टू फाइंड फॉल्ट। गलती निकालने के लिए जहाँ दिमाग का प्रयोग किया जा सकता है वह असूया है। अभी मान लीजिए कभी हमारे जो सिनारियो यहाँ का है, इस सिनारियो में यदि किसी को असूया के साथ इस परिस्थिति का अवलोकन कर रहे हैं तो बोले 6 ही लोग थे, क्या भगवत गीता का अध्ययन करने चले हैं, ऐसा कभी अध्ययन होता है क्या? तो यह असूया हो गया। और उसी बात को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि वे भले ही 6 लोग थे, पर जो 6 हैं वो मुमुक्षु हैं, तो ये अनसूया हो गया। सिचुएशन एक ही है, बट हाउ यू लुक एट द सिचुएशन, हाउ यू इवेल्युएट द सिचुएशन, how you critically look at it from the positive point of view or you critically look at it from the criticizing point of view, दोनों बातें हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये बात कई बार मैं कह चुका हूँ शायद, लेकिन फिर भी कहता हूँ, श्रोता जो होते हैं उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। एक श्रोता जो है वो प्रश्नार्थी होता है। भगवान ने 4थे अध्याय में कहा था ना, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। तो वो श्लोक यदि किसी को चढ़ गया है तो फिर किसी न किसी कारण से प्रश्न पूछना चाहिए, बस बात खत्म हो गई। तो उंगली उठा ली, प्रश्न कर दिया, लोगों 500 लोगों की भीड़ है, उसमें एक आदमी खड़ा हो गया, प्रश्न पूछ लिया, लोगों की नजर, अरे उसने प्रश्न पूछा, चल बात खत्म हो गया। देन ही इज नॉट इंटरेस्टेड, आंसर क्या है उसके साथ हमारा कोई लेना देना है कि नहीं, खाली प्रश्नार्थी होता, मन में कुछ आया पूछ लिया। तो इसका एक उदाहरण आपको मैं दूं, एकादशी ने दिवसे दूधीनो हलवो खवाय पर दूधीनु शाक केम न खवाय, ल्यो प्रश्न पूछ लीधो। अब इसका अध्यात्म के साथ क्या लेना देना? ये प्रश्नार्थी श्रोता है। दूसरा एक श्रोता है वो परीक्षार्थी श्रोता है, कि जो प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि सामने वाले को कुछ आता है क्या, परीक्षा लेने के लिए। एंड देन ही सिट्स ऑन द जजमेंट, ही बिकम्स द एग्जामिनर ऑल्सो। अपने मन में जो बात है उस बात की पुष्टि हुई, है एकदम बिल्कुल होशियार है, ज्ञानी व्यक्ति है, और अपने मन में कोई प्री कंसीव्ड नोशन है और उससे कोई उल्टी बात आ गई, कुछ मजा नहीं है, दम नहीं है। तो ये परीक्षार्थी श्रोता प्रश्न पूछते हैं, लेकिन दे वांट टू काइंड ऑफ टैली द आंसर विद द प्री कंसीव्ड नोशन विच दे हैव इन देम। ऐसे अलग अलग प्रकार के श्रोता आते हैं। उनमें एक श्रोता जो है, जहाँ जिसका जिक्र यहाँ भगवान कर रहे हैं, वो है मुमुक्षु श्रोता, कि जिनको सही मायने में कुछ सीखना है। तो आज के दिन यहाँ जो उपस्थित बैठे हैं उनको इस कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर लें, यहाँ हम सब जो भी बैठे हैं हम सब मुमुक्षु हैं। तो આપણે भी થાબડી लिए ने अपनी जात ने। तो अर्जुन को क्यों चुना? अर्जुन से भगवान ने कहा कि अनसूयवे, तुम्हारे में दोष दृष्टि नहीं है। क्योंकि जनरली जो मैंने परीक्षार्थी श्रोता की बात करी ना, वो परीक्षार्थी श्रोता की एक एटीट्यूड ऐसी होती है जिसको इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन इंग्लिश इन अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड इंटेलेक्चुअल एरोगेंस, जिसको बार बार हमारे क्लास में भी बात करते हैं ना कि वो MBA है, मन्ने बुद्धू आवड़े। ऐसे MBA लोग जो हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं।
क्या? तो कुछ इधर उधर कुछ पढ़ लिया है, कुछ दो चार उपनिषद के क्लास में या तो भगवत गीता के क्लास में एक दो चार महीना कहीं बैठ कर आए हैं और अपने को ज्ञानी समझने लगते हैं, और फिर विद्या का गर्व आ जाता है। दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल एरोगेंस। उपनिषद में भी, बृहदारण्यक उपनिषद में भी उसके उदाहरण हैं, बट एनीवे लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। ये जो असूया वृत्ति वाले लोग हैं, उनका एक नजरिया ऐसा होता है कि आप कुछ भी कहो उसमें से गलती निकालेंगे। और इसमें नुकसान किसका है? उसी का है, क्योंकि फिर बाद में उसकी जो दृष्टि है या तो उसका जो कंसंट्रेशन है इज फुल्ली गियर्ड या तो फोकस्ड ऑन टू फाइंडिंग द फॉल्ट। कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मैं इसमें से नुक्स निकालूं। तो जो बात आनी है, समझनी है, वो बात के ऊपर ध्यान नहीं रहता, कंसंट्रेशन नहीं रहता, अच्छी बात निकल जाती है, और गलती ढूंढने की प्रक्रिया में वो जो अच्छी अच्छी बातें जो आ रही है, समझने वाली बातें आ रही है, वो छूट जाती है। सो हु इज द लूजर? दैट पर्सन हिमसेल्फ, जिसमें असूया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें हमारी समझ में नहीं आती हैं, कुछ ऑब्वियस कॉन्ट्राडिक्शन हमें दिखाई देता है, तो इंस्टेड ऑफ उसको रिडंडेंट समझने के बजाय, अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, डोंट थ्रो द बेबी विथ बाथ वाटर। यानी तुम जो काम की चीज़ है, बच्चे को आपने नहलाया, टब में नहलाया, और फिर वो जो पानी जो टब में है वो आपको फेंकना है, लेकिन बच्चे को नहीं फेंकना है। डोंट थ्रो द बेबी विथ बाथ वाटर। तो जो काम की चीज़ है उसको तो आपको पकड़नी है, और बाकी चीज़ में यदि कहीं समझ में नहीं आया तो यू हैव टू थिंक कि भाई ये शायद कहीं मेरी समझने में गलती हो गई है, या तो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई नीड सम क्लैरिफिकेशन। यू कैन रेफर टू द शास्त्र। आपके पास कोई किताब है तो उसको आप रेफर कर सकते हैं, नहीं तो प्रश्न पूछ सकते हैं। वही भगवान ने चौथे अध्याय में बताया था, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से हुआ। और इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई जो बात हुई है, जो 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 मैंने श्रवण किया है वो गलत था, इट इज़ बेटर यू ट्राई टू रेक्टिफाई इट और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। और यह एटीट्यूड जो है, इसको हमने, शास्त्रों ने इसको श्रद्धा कहा है, और नॉट अंधश्रद्धा। यानी जो भी कहा गया है वो ऐसे सीधा स्वीकार कर लो, ऐसा नहीं है। इफ यू हैव डाउट इन द माइंड, गेट इट क्लैरिफाइड, आस्क क्वेश्चन, ट्राई टू प्रोब इनटू इट, क्लियर द डाउट्स एंड प्रोसीड फर्दर। ये श्रद्धा है। जो भी कहा गया उसको मान लिया, एक खास एक गलतफहमी जो फैलाई जा रही है, खास करके गुरु मुख से निकला वो ब्रह्म वाक्य, नो, नॉट नेसेसरीली। हमारे शास्त्रों ने इसकी पुष्टि नहीं करी है। शास्त्रों ने तो कहा है कि यू आस्क क्वेश्चंस। हमारे उपनिषद भी आप देखेंगे तो उसमें गुरु शिष्य के बीच में संवाद के रूप में आया है, जहां शिष्य प्रश्न पूछता ही रहता है टिल द क्लैरिफिकेशन इज रिसीव्ड। तो ये श्रद्धा है, ये ओपन माइंडेडनेस है। और इसलिए चौथे ही अध्याय में भगवान ने कहा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके पास ये श्रद्धा है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अनसूय हो, तुम्हारे में ये एटीट्यूड है क्योंकि तुम श्रद्धावान हो। क्यों श्रद्धावान है अर्जुन? दूसरे अध्याय में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः
पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान की शरणागति स्वीकार की, तभी से अर्जुन को भगवान में श्रद्धा थी कि ये मुझे जो भी कहेंगे वो मेरी भलाई के लिए ही कहेंगे। और अर्जुन ने वहाँ प्रार्थना भी करी है कि यच्छ्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहितन में, जो मेरा श्रेय है उसको आप निश्चय पूर्वक कहिए। और तभी दूसरे अध्याय में अर्जुन को पता नहीं था कि कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, टिल 11वें अध्याय तक। विश्वरूप दर्शन जब भी अर्जुन करते हैं तभी अर्जुन को पता चलता है कि जिसको मैं मित्र मान रहा हूं, जिसको मैं अपना कजिन मान रहा हूं, वो तो स्वयं परमात्मा है। એટલે 10वें अध्याय तक गाडू आम ज गड़गड़ीने चाल्યું છે, बट स्टिल अर्जुन को कृष्ण में श्रद्धा थी, कृष्ण की बातों में श्रद्धा थी। अभी तक की उनकी जो यात्रा है उसमें भी अर्जुन बहुत केयरफुली सुनते आ रहे हैं, और जहां जहां मन में प्रश्न उठा, प्रश्न पूछते गए हैं, एंड ये सॉट क्लैरिफिकेशन। दिस इज द राइट मेथड ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज। असूया का डेफिनेशन शंकराचार्य ने दिया है, परगुणेषु दोष आविष्करणम। असूया यानी मात्र दोष देखना उतना ही नहीं, दूसरों के गुण में से दोष ढूंढ के निकालना। यानी द पर्सन हैज सम क्वालिटीज, उन क्वालिटीज में से कुछ नुक्स निकालना, फाइंडिंग फॉल्ट्स, लूप होल्स। और ये जेलेसी नहीं है। जेलेसी का दूसरा अर्थ है मात्सर्य। ये मात्सर्य नहीं है। मात्सर्य में क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। तो मत्सर यानी मात्सर्य जो है उसमें देयर इज अ कंपैरिजन। आप अपने आप को उनके साथ कंपेयर कर रहे हो और अपने आप को उनसे इंफीरियर पाने की वजह से आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो। दैट इज मात्सर्य। और जो ऋण की एडवर्टाइजमेंट आती है ना, भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों, तो ये मात्सर्य है। क्या दूसरों की सुपीरियरिटी को सहन नहीं कर पाना, इसकी वजह से जो ईर्ष्या जो उत्पन्न होती है वो ईर्ष्या मात्सर्य है। लेकिन यहां बात मात्सर्य की नहीं हो रही है। मेरा तुम्हारे साथ वैसे कोई लेना देना नहीं है, देयर इज नो कंपैरिजन। मात्र मैं तुम्हारे गुणों को देख नहीं पाता हूं, तो उस गुण में से भी कुछ अवगुण निकालने की, ढूंढ के निकालने की कोशिश करता हूं। फाइंडिंग फॉल्ट्स बाय हुक और क्रुक। આપણે કહીએ ને કે આમ સરસ મજાનું ઊંધિયાનું શાક બનાવ્યું હોય ને કે ઢોકળી થોડીક કાચી હતી નહીં, અરે બેન એટલું સારું છે યાર, જમી લ્યો ને। દૂધ પાક સારો બન્યો તો સાકર સેજ વધારે, થોડીક ગળી વધારે થઈ ગઈ હતી, પતી बात खत्म। तो ये जो है ना, अच्छी चीज में भी दोष ढूंढना। भाई आम बधा बहुत सारा, बधी रीते सारा, हसमुखा, बधानी साथे हळे मळे, आम छे तेम छे, फलाणुं ढीकणुं, शुं पण बस चालो पण थी शरू थयुं ए असूया। तो ये असूया वृत्ति हमारे में कहीं नहीं है, ये देखना है। एक स्वामी जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है, जो असूया वृत्ति है ना, उसको ब्यूटीफुली इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड। He has defined it in English as proofreader's intellect. किताब जब भी छपती है ना, तो उसकी पहले रफ कॉपी आती है और वो रफ कॉपी प्रूफ रीडर के पास दी जाती है। प्रूफ रीडर का काम क्या है? उसमें क्या छपा है उसके साथ उसको कोई मतलब ही नहीं है। उसको तो स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढनी है, गलती कहाँ है,
गलती ढूंढनी है। स्वामी विवेकानंद की किताब भी उसको दे दो प्रिंट करने के लिए, बट प्रूफ रीडर की क्या जॉब है? ही हैज टू फाइंड द फॉल्ट। बराबर। प्रूफ रीडर्स इंटेलेक्ट इज असूया। अभी आप कहेंगे कि शुक्रवार के 7:30 से 8 के पारायण में आप भी तो वही करते हो, यानी मैं। कान सत्तेज होए, रस्व का दीर्घ हो गया, दीर्घ के रस्व हो गए, स्टॉप हो गया, अरे भाई ये दीर्घ है, रस्व नहीं है, बराबर। लेकिन उसके पीछे मकसद असूया का यानी कि क्रिटिसाइज करने का नहीं है। उसके पीछे जो मकसद है इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी, यानी वही जो बात शुरुआत में जो मैंने कहा, क्रिटिकल एनालिसिस, बट क्रिटिकल फ्रॉम द पॉजिटिव एस्पेक्ट, नॉट फ्रॉम द नेगेटिव एस्पेक्ट। द इंटेंशन इज नॉट टू फाइंड द फॉल्ट, द इंटेंशन इज टू इम्प्रूव अपॉन व्हाट वी आर डूइंग। तो ये प्रूफ रीडर्स इंटेलेक्ट जो है वह इस अध्यात्म में बहुत नुकसानदेह है। और इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे में श्रद्धा है, विच इज़ द यूनिक क्वालिफिकेशन, और इसलिए ये जो गुह्यतम ज्ञान है वो अर्जुन मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। और ये गुह्यतम ज्ञान क्या है? ये 9वें अध्याय में भगवान मोक्ष प्राप्ति की, साक्षात मोक्ष प्राप्ति की साधना के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले भी ये बात आ गई है, वासुदेव सर्वम इति। इस जगत में जो भी कुछ है वो वासुदेव ही है। एंटायर क्रिएशन, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, वह वासुदेव से अलग नहीं है। और क्योंकि वासुदेव से अलग कुछ भी नहीं है, तो यू आर ऑल्सो नॉट डिफरेंट फ्रॉम वासुदेव। दैट मीन्स डिडक्टिव लॉजिक, यू योरसेल्फ आर वासुदेव। अभी ये वासुदेव सर्वम इति यह मात्र बिलीफ नहीं है, जानकारी नहीं है, वो ज्ञान है जिसको हमें आत्मसात करना है। छांदोग्य उपनिषद में इसी बात को अलग तरीके से बताया है, आत्मैव इदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है। एकम एव अद्वितीयम। वो एक शायद वो गजल की वो स्टैंजा मैंने लास्ट टाइम कही थी या नहीं, याद नहीं है मुझे। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। ये पूरी गजल आपको मैं 6ठे अध्याय में सुनाऊंगा। उसका एक पोर्शन है, किसको कैसर पत्थर मारे कौन पराया है। किसको कैसर गजलकार का नाम है। किसको कैसर पत्थर मारे कौन पराया है। शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। आत्मैवस इदम सर्वम। नरसिंह मेहता ने यही बात अपने अंदाज में कही है, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, बराबर। और
हरिवंश राय बच्चन जी ने भी मधुशाला में यही बात करी थी। अधरों पर हो कोई भी रस, जिह्वा पर, सॉरी आई कांट सिंग इट, लगती हाला, भाजन हो कोई, छोड़िए, लेट मी नोट रिकमेंड इट। ये एक ही उसकी सेंस याद आ रही है। मन्ना डे के साथ मैं कहाँ मैच करूँ, साथ में म्यूजिक नहीं है, ट्यून नहीं है, कुछ नहीं है, तानपुरन नहीं है, छोड़िए। ये एक बात इसमें जो मुझे कोट करनी हो ये है, हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती है, आँखों के आगे हो कुछ भी, आँखों में है मधुशाला, आँखों के आगे हो कुछ भी, आँखों में है मधुशाला। हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती है, आँखों के आगे हो कुछ भी, आँखों में है मधुशाला। तो ये आत्मैव सर्वम इदम, आत्मा का आविष्कार, सभी जगह पर परमात्मा को देखना है, आत्मा को देखना है। और ये जो पूरी एक्सरसाइज है उसका हम अलग अलग तरीके से यहाँ भी क्या कहें, एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। जैसे आप सबको मालूम है कि बॉलीवुड के गानों में परमात्मा को रिलेट करके हम कई गाने सुनते हैं, वही चीज़ें दूसरे अंदाज में डालकर उसका भी हम आनंद लेते हैं। रीज़न इस कि सभी जगह पर परमात्मा को देखने की दृष्टि हम विकसित कर रहे हैं। और श्रुतियों ने ऐसा भी कहा है कि ये दृष्टि जिनकी नहीं है, दे आर सब्जेक्टेड टू एक्सपीरियंसेस दैट पेरिश, यानी कि क्षयालोका भवंती, क्षय होता है, उनका विनाश होता है। तो जब ये मोक्ष की बात हम करते हैं तो साथ साथ बंधन भी हमारे दिमाग में आता है। और शास्त्र कहता है कि जो अपने आप को ब्रह्म के अलावा कुछ और सोचता है वह अपने आप को मृत्यु के हवाले करता है। मृत्यु यानी संसार के हवाले करता है, यानी पुनर्जन्म हमारा निश्चित है। फिर मोमेंट यू थिंक दैट यू आर नॉट ब्रह्म, वो द्वैत यदि आपने बना लिया, और यदि हम इस तरीके से भी सोचे नहीं नहीं अरे ब्रह्म तो क्या है, हम कहाँ पामर मनुष्य, આપણે તો આવા જંતુ નર જંતુ, હવે ક્યાં બ્રહ્મ ને ક્યાં આપણે, આપણો કંઈ મેળ થોડો પડે તો વાત પૂરી થઈ ગઈ। देन समझ लीजिए पुनर्जन्म निश्चित है। लेट अस नॉट अंडर एस्टिमेट अवर सेल्स, हम सब ब्रह्म हैं। और इसकी एक बात बहुत अच्छी मैंने अभी अभी पढ़ी, इट्स वर्थ अंडरस्टैंडिंग। सूर्य जो है वह स्वयं प्रकाशित है, बराबर। सूर्य का प्रकाश इज ऑलवेज देयर। जब भी कोई बादल आ गया तो वो सूर्य को ढांक देता है, और फिर हवा चलती है तो बादल को बिखर देता है और सूर्य वापस उसका प्रकाश हमें दिखाई देता है। अभी इसमें सूर्य का आना जाना है नहीं, सूर्य का किसी भी तरीके से कलुषित होने का कोई प्रकार ही नहीं है। इट इज ओनली टेम्पररी दैट क्लाउड हैज सूर्य के प्रकाश को आच्छादित कर देता है। वैसे ही ये जो आत्म प्रकाश जो हमारा है वो सूर्य प्रकाश की तरह इट इज एवर इल्यूमिनेटेड,
एवर शाइनिंग, हमेशा प्रकाशित है आत्मा। अभी हम वो प्रकाश को देखते नहीं हैं। विषय रूपी बादल जब भी हमारे ऊपर छा जाते हैं, एनी डिजायर्स फॉर दैट मैटर, when they come and they occupy our mind, तो our mind gets digressed from looking at our own light. और जब ये बादल उड़ जाता है, यानी जो किसी विषय का आपने उपभोग कर लिया, यानी उपभोग, विषय के उपभोग रूपी हवा जब भी चल जाती है तो विषय की लालसा का जो बादल है वो हट जाता है। तो एक्चुअली प्रकाश सूर्य का होता है, यानी आत्म प्रकाश होता है, जिसका आनंद हमें मिलता है। लेकिन हम गलतफहमी क्या कर बैठते हैं कि ये विषय का उपभोग किया इसलिए मुझे आनंद आया, लेकिन वो आनंद जो है वो टेम्पररी है, विषयों के उपभोग से वो आनंद नहीं है। एक्चुअली ये बादल बिखर गया, लालसा रूपी बादल, विषय के लालसा रूपी बादल जैसे हट गया तो आत्म प्रकाश जब भी स्वयं प्रकाशित होकर सामने आता है तो हमें आनंद मिलता है। प्रॉब्लम हमारे साथ इतना ही है कि बादल बार बार आते रहते हैं। तो क्या होता है कि वो जो बीच में कभी कभी वो जो सूर्य चमक जाता है वो दैट इज मोमेंटरी। हमें करना क्या है इस भगवत गीता के अध्ययन से कि विषय रूपी लालसा से यदि हम मुक्त हो जाएं तो ये बादल आना बंद हो जाएंगे, तो ये प्रकाश हमें हमेशा के लिए दिखाई देता रहेगा। वी विल बी रादर बास्किंग इन दैट लाइट, आत्म प्रकाश में। बस इतना ही सीखना है कि ये बादल न आए और हमारे आत्मा प्रकाश को आच्छादित न करें। और यह जो ज्ञान है वह मोक्ष दिलाने वाला है, मुक्ति दाता है। इसमें फिर कोई मेडिटेशन, कोई ध्यान, कोई एटीट्यूड, कोई वैल्यू, किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपको बताई, निष्काम कर्मयोग जो है, या तो ध्यान है, मेडिटेशन है, फिर क्रिया योग है, फला योग है, जो भी है वो सारे मात्र हमारे मन को तैयार करने के लिए ये सब सारे उपकरण हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी अच्छा व्यंजन बनाना है, मानो ऊंधिયું बनाओ, चलो फरीથી એની જ વાત કરીએ। बैगन ले आए, बटाटे ले आए, उसके सारे सब्जियां ले आए, सारे मसाले ले आए, कढ़ाई रख दी, तेल भी है, मसाले भी सब इकट्ठे कर लिए, एवरीथिंग, ऑल नेसेसरी थिंग्स आर देयर। वो बर्तन को आपने गैस पे भी रख दिया, लेकिन इफ यू डोंट हैव द फ्लेम, इफ द फायर इज नॉट देयर, इतनी सारी चीजें जो आपने इकट्ठी की उसका कोई अर्थ नहीं है। इन ए सिमिलर मैनर, ये जो सारी विधि विधान जो है, मेडिटेशन कहो, कर्मयोग कहो, निष्काम कर्मयोग कहो, क्रिया योग कहो, जो भी नाम से, सुदर्शन क्रिया बोलो, XYZ ब्ला 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 ब्ला, विपच्छना कहो, ये सारी चीजें जो हैं ये सारे उपकरण हैं। जब तक आत्मज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित नहीं होगा तब तक मोक्ष रूपी ऊंधिया बनेगा नहीं। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए द ओनली एसेंशियल क्रिटिकल एलिमेंट इज दैट फायर, और वो हमें हमारे शास्त्र देते हैं। इसलिए मुक्ति के लिए ये एक फ्लैश अहम ब्रह्मास्मि का, उसको अच्छी तरह से यदि हमने आत्मसात कर लिया है तो दैट इज अ डायरेक्ट मीन्स ऑफ लिबरेशन। और भगवान कहते हैं कि मैं यह ज्ञान तुम्हें देने वाला हूं, इसका नोहाव मैं तुम्हें देने वाला हूं, ज्ञानम विज्ञान सहितम। मान लीजिए कि आपने कहा कि 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 34, राइट?
5 square is 25, 3 square is 9, 25 plus 9 is 34. ओके, अब ये हम आसानी से कह गए, लेकिन जो बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड में है उसके लिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ही विल नॉट अंडरस्टैंड. बराबर. चलिए एक आपको एक छोटी सी बात बताऊं. ये गधत्व मैंने भी किया था. मैं 5th स्टैंडर्ड पास करके आया था और मेरे एक मित्र के साथ उसके क्लास में गया था. मैथ्स के क्लास में बैठा था. बोला चल मेरे साथ क्लास में. तो उसके क्लास में वो यूज इन 8th और 9th स्टैंडर्ड. तो वहाँ उनके जो मैथ्स के टीचर थे ट्रिग्नोमेट्री के, वो उनको सिखा रहे थे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम. राइट. तो जैसे उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो मैं थोड़ा अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा था. तो मैंने फ़ौरन उंगली उठाई. सर 3 + 4 is 7 नॉट 5. ये गधत्व मैंने किया था. फिर बाद में वो सर ने तो उसको लपेट लिया अच्छी तरह से. फिर बाहर निकला तभी मैंने मेरे मित्र को बोला कि तुम्हारे यहाँ सर ये सब ऐसा गलत पढ़ाते तुमको. 3 + 4 = 7 होना चाहिए, 5 सिखाते हैं तुमको. तो उसने मुझे क्या बोला मालूम है? तू अभी 9th स्टैंडर्ड में आएगा ना तभी तुझे पता चलेगा, अभी तुझे पता नहीं चलेगा. प्लीज़ कीप क्वाइट. तो जब भी शास्त्र की किसी बातों में हमें समझ में नहीं आती है और कुछ भी बात मन में ना आए तो मेरे ये गधत्व को याद कर लेना कि कहीं हमारी गलती हो रही है. वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स, बट इवेंचुअली इट इज दैट. और ये अहम ब्रह्मास्मि, इट हैज़ टू सिंक इन. और इसके लिए एक प्रकार की मैच्योरिटी चाहिए. इसको एसिमिलेट करने के लिए जीवन का अनुभव भी चाहिए. एक्चुअली ये जो हमारा जीवन है ना, इट इज़ ए लर्निंग स्कूल. भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, इसलिए हम सबको अलग अलग परिस्थिति में इस तरीके से रखा है कि हमारी अपनी अपनी लायकात के मुताबिक हमें अलग अलग परिस्थितियों में रखा है. जरा ट्राई टू एनालाइज दिस फैक्टर कि व्हाई वी आर in this set of circumstances and why not somebody else is in a similar circumstances. Because you are a unique case. Each one of us is a unique case in front of his eyes. तो सबको अपने अपने योग्यता के अनुसार जो स्कूल में या तो जो स्टैंडर्ड में रखना है उस स्टैंडर्ड में परमात्मा ने रखा है सीखने के लिए. एंड वी नीड टू लर्न from our experiences and get matured. और इसलिए अर्जुन से कहा भगवान ने कि अर्जुन ते अनुसूयवे इदम प्रवक्ष्यामि. ये बात आगे 13वें अध्याय में आने वाली है. अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम वगैरह जब भी आएंगे उसकी बात करेंगे. अनुसूया, इट एनकम्पासेस ऑल दिस क्वालिटीज इन इट. बट एनीवे वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी कम टू दैट लेटर. अभी इसको गुह्यतम ज्ञान भगवान ने बताया. द प्रॉब्लम विद दिस इज कितनी भी बार ये कहा जाए, बताया जाए, फिर भी इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. वह एक सीक्रेट ही रहता है जब तक उसकी चाबी नहीं मिलती. वो गुत्ती रह ही जाती है. इट रिमेन्स एज ए प्रॉब्लम, इट रिमेन्स अ राइडर. मैथ्स की भाषा में कहूँ तो मैथ्स में यदि आपने राइडर सोल्व किए होंगे तो जिन्होंने राइडर सोल्व किए हैं उनको पता होगा. अलजेब्रा में उसमें पूरी राइडर में एक क्लू होती है. वो क्लू यदि आपकी मिल गई तो पूरी राइडर फटाक करके सोल्व कर पाओगे. वो क्लू नहीं मिली, गोता खाता करो न મળે એટલે ન મળે.
सो इट इज लाइक दैट, इफ यू गेट द क्लू, बेड़ा पार। और इसलिए दिस इज सीक्रेट। और भगवान कहते हैं कि टॉप सीक्रेट है, मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं। इसको एसिमिलेट करना मुश्किल है, इसलिए गुह्यतम कहा। तो इसको आत्मसात करने की, इसको समझने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए एक प्रकार की पुख्तता, मैच्योरिटी चाहिए, वो अपने आप नहीं आती है। उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। और वो काम क्या करना है उसका भी हमने शास्त्रों ने नोहाव दे के रखा है। श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन। मान लीजिए कि आइंस्टाइन का इक्वेशन है रिलेटिविटी का, थियरी ऑफ रिलेटिविटी का। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, बराबर। भी मंत्र लेखन की पोथी आती है ना, जिसमें लोग 1.25 लाख मंत्र लिखते हैं। मैं राम नाम लखीने क्या, श्री कृष्ण शरणम मम लखीने क्या, ओम नमः शिवाय लखीने क्या, गायत्री मंत्र लखीने क्या। अभी वो मंत्र पोथी आप ले लो और उसमें 1.25 लाख बार E इज इक्वल टू MC स्क्वायर लिखो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको आ जाएगी? नहीं आएगी। यस, you can write it as many times as you want, but you have to develop that competence to understand the meaning of it कि is equal to MC square में m क्या है, c क्या है, c is the velocity of light, m is the mass, right? ये सारी चीज़ें जब आपकी समझ में आएगी, फिर बाद में आपको पता चलेगा कि E is energy, MC square वगैरह वगैरह। तो ये सब करने के लिए अभ्यास ज़रूरी है। यू हैव टू रीच टू दैट लेवल ऑफ मैच्योरिटी। जब तक आप उस मैच्योरिटी के लेवल तक नहीं पहुंचोगे, इज इक्वल टू MC स्क्वायर का मतलब समझ में नहीं आएगा। सेम वे अहम ब्रह्मास्मि है। अब 1,00,000 बार लिखो अहम ब्रह्मास्मि, माला लेकर रोज बैठो अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसके लिए शास्त्र में से जो श्रवण करते हैं, जो श्रवण के ऊपर मनन करते हैं, उसका निधिध्यासन होता है कि नहीं, एसिमिलेट होता है कि नहीं, अंदर एब्सॉर्ब होता है कि नहीं, उसको हमें अपने आप बार बार देखते रहना है। सिंपल एग्जाम्पल, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात् मा प्रमद, बराबर, ये शास्त्र के वाक्य है। श्रवण कर लिया, सत्य बोलो, धर्म के हिसाब से चलो, और स्वाध्याय करने में प्रमाद मत रखो, आलस मत करो, राइट। सुन तो लिया हमने, 1000 बार सुन लिया। इसका निधिध्यासन हमारा होता है? नहीं होता है। एक दिन जरा ट्राई करके तो देखो कि आज सुबह से शाम तक सत्य ही बोलूंगा या तो बोलूंगी। कोशिश करना, शाम तक कितने लोगों के साथ मारामारी हो जाती है, देख लेना। ऑफिस में गए हैं, कोई बॉस आपको कुछ लेक्चर दे रहा है और मन में बात आ रही है, तो क्या बकवास कर रहा है, बॉस को बोल के तो देखो कि भाई क्या लगा है बकवास, स्टॉप दैट स्टुपिडिटी, नो बंद करो यार, बोर मत करो। नहीं होगा, यू कैन नॉट। यानी सत्यम वद जितना सिंपल हमें दिखता है, उसका भी निधिध्यासन करके अमल करना मुश्किल है। धर्मम चर, धर्म के हिसाब से दिनचर्या चलाओ, तो धर्म ने तो कहा कि सुबह ब्राह्मण मुहूर्त में उठना है, कल सुबह उठना 4:30 बजे, देखना कितने लोग उठ पाते हैं। स्वाध्यायात् मा प्रमद, स्वाध्याय करने में प्रमाद मत रखो, आलस मत करो। देखो कितने लोग हैं यहाँ, 6 लोग हैं। कहाँ गया वो ज्ञान? नहीं, निधिध्यासन नहीं होता है। हम कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन। जब भी वो करने की नौबत आती है तभी वो होता है क्या? तो दिस प्रिपेयर्डनेस, ये तैयारी जब हम में होगी तभी इज इक्वल टू MC स्क्वायर क्या है पता चलेगा, यानी कि हम ब्रह्मास्मि क्या है उसकी अनुभूति होने लगेगी। और इसलिए भगवान ने कहा कि दिस इज द मोस्ट सीक्रेट नॉलेज, गुह्यतम, क्योंकि
ये इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, ये हमारे अनुभव का विषय नहीं है। लिसन टू मी केयरफुली, ये इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, ये अनुभव का विषय नहीं है, ये अनुभूति का विषय है। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनुभव एंड अनुभूति। अनुभव इज यू कैन लर्न फ्रॉम समबडी एल्सिस एक्सपीरियंस। मैं फलाना भाई नो अनुभव છે ને मैं એમાંથી આપણે શીખી લઈએ, बराबर। आग में हाथ नहीं डालना है, राइट। आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, ये किसी का भी अनुभव है, हमारे काम आ सकता है। बट आग में हाथ डाल के फिर हमने हमारा हाथ जला लिया तो हमारी अनुभूति हुई, दैट इज अवर ओन परसेप्शन और आवर ओन दिस थिंग। तो अनुभव और अनुभूति में फर्क है। तो यह जो विषय है, यह इंद्रिय गम्य या तो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, और यह अनुभव का विषय नहीं है, यह अनुभूति का विषय है। और ये जो परसेप्शंस हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारी इंद्रिय प्रत्यक्ष जिसको बोलते हैं, और दूसरा है साक्षी प्रत्यक्ष, जो मन से उसको भापा जाता है। या तो आप इंद्रिय से भापो या तो मन से भापो। मान लीजिए कि आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, क्या कि भाई श्री कृष्ण शरणम मम, चलिए, तो वो आपने पढ़ लिया, तो वो इंद्रिय ग्राह्य है, आंखों से पढ़ लिया आपने, बराबर। तो वो इंद्रिय परसेप्शन हुआ, इंद्रिय प्रत्यक्ष हुआ। और श्री कृष्ण शरणम मम, ये आपने मन से उसका जो अर्थ है वो आपने समझने की कोशिश करी, वो साक्षी प्रत्यक्ष हुआ, यानी कि मन से वो बात को आपने समझी। लेकिन जब भी यह अनुभूति का विषय बनेगा, तभी जीवन में श्री कृष्ण ही मेरा सहारा है, ये बात कितनी श्रद्धा से आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, द डिफरेंस लाइज देयर। फिर किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण ही मेरे सहारा है, वो बात हमारे मन में उगनी चाहिए। तो इसके लिए जो प्रमाण चाहिए, वह प्रमाण हमें शब्द से, यानी कि शास्त्रों से मिलता है, शास्त्र की वाणी से मिलता है। और क्योंकि ये इंद्रिय गोचर नहीं है, मन से समझाने जाने वाली बात नहीं है, तो इससे एक सीख की तरह, एज ए टीचिंग इट हैज़ टू कम टू अस। और इसलिए भगवान कहते हैं कि ये गुह्यतम है, और जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, आई विल टीच यू, ऐसा भगवान कहते हैं। चलिए, आई थिंक इट्स टाइम टू पॉज हियर। अभी यहाँ रुकते हैं। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति।
सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले सत्र में इसी श्लोक के ऊपर थोड़ी और चर्चा करनी है, तो जब भी अगली बार मिलेंगे तभी करेंगे, बट डेफिनेटली नॉट नेक्स्ट सैटरडे। जय श्री कृष्ण।